Hi guys, welcome to our channel. I hope you all are doing great. मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पोर्शन करने वाले हैं, ठीक है। सो एसिड जो है वो क्या है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक क्या होता है और वीक एसिड होता है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, बट जो वीक एसिड है वो क्या कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा, वो पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल HCl हो सकता है। और जो वीक एसिड है उसका एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है क्या, वीक एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है। अब लाइक कार्बोनिक एसिड हो सकता है ना, ठीक है। अब बेस जो है वो भी दो टाइप का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो सकता है, वीक बेस। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या करता है, ये भी लाइक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। और सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है और जो वीक बेस है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, ओके। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। बट ये जो वीक बेस है वो पार्शियली होता है, ठीक है। पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हो सकता है NaOH, है ना। और जो वीक बेस है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, उसका एग्जांपल हो सकता है लाइक कुछ भी ऑर्गेनिक, अगर हम लोग बोले तो नेक्स्ट ये हो सकता है वीक बेस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस हम लोगों ने बताया, तो हम लोग इसे कैसे हम लोग मतलब मेजर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ये कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल, ठीक है। हम लोग पीएच स्केल से ये चीज मेजर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल एक स्केल है जो क्या करता है, जो मेजर करता है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो ये क्या करता है, मेजर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब जो पीएच स्केल है ना, वो पता है कैसा है, वो ऐसा एक स्केल है, उसमें कुछ लाइक फ्रॉम 0 से वो स्टार्ट होता है और 14 तक होता है। और जो 7 है ना, ये 7 क्या है पता है, ये 7 न्यूट्रल है। और अगर 0 जो जितना जिसका पीएच का जो वैल्यू है, जो जितना 0 आएगा उतना वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लाइक 0 इज वेरी एसिड, वेरी एसिडिक। और 14 क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक है। और 7 क्या है, 7 न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस तरह के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एसिड एंड बेस का हम लोग पीएच का जो वैल्यू है वो हम लोग देख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को,
जो यहाँ से अगर इतना इस तरह के अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, है ना। और अगर यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, तो एसिडिक जो नेचर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो H प्लस जो आयन है उसका क्या, उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। इंक्रीजेस। और यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन जो है उसका क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, डिक्रीजेस। ठीक है। अब हम लोग कुछ एसिड और बेस के बारे में देखेंगे और उसका कितना कितना पीएच का वैल्यू है वो भी हम लोग देखेंगे। लाइक फ्रॉम जीरो से स्टार्ट होता है ना, पीएच का जो वैल्यू है वो। लाइक इस तरह की पीएच का जो स्केल है वो है, ठीक है, ये पीएच वैल्यूज है। जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है 1.2, ठीक है। 0.2 है, ठीक है। अब जो लेमन जूस है, लेमन का कितना है, 2.2 है, ठीक है, 2.2 है। और जो प्योर वाटर और ब्लड है ना उसका स्लाइटली वो क्या होता है, उसका 7.4 होता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक की तरफ झुक गया, ठीक है। अब क्या है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होंगे। ये किस लिए यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यूज यूज होता है एज क्या, एंटासिड यूज होता है ना, है ना। तो इसका क्या है, ये एंटासिड है तो क्या है, ये बेसिक होगा ना, क्योंकि जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाता है तभी तो हम इसे लेते हैं। सो ये बेसिक होगा। और क्या है? और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन है वो क्या है, वो 14 है। वो कितना बेसिक है ना, सबसे ज्यादा 14 है उसका बेसिक पीएच। सो ये कुछ है जिसका पीएच आप लोगों को याद रखना चाहिए। सो ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है एज एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो पीएच है ना, ये हमारा जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या वैल्यू है, लाइक क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। आप लोग एसिड रेन के बारे में तो बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना। एसिड रेन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन होता है जब पीएच किसी रेन का, रेन जो वाटर है उसका पीएच अगर 5.6 से लेस हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 5.6 से लेस हो जाए पीएच, तब क्या हो जाएगा, तब वो जो
रेन है वो क्या हो जाएगा, वो एसिड रेन कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ना, फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और इससे क्या होता है, इससे स्टोन कैंसर्स भी होते हैं, है ना, ताजमहल में स्टोन कैंसर है, हो रहे हैं। सो ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब खराब है, लाइक बहुत। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें, ताकि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है उस पे हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए ना, बिकॉज ऐसे तो बहुत खराब हो रहा है सब कुछ। और जो हमारा जो बॉडी है ना, वो बॉडी 7.0 टू 7.8 पे ही ना वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर पीएच का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो हम लोगों का जो बॉडी है वो बॉडी सरवाइव नहीं कर पाता है। सो इसीलिए जो पीएच का वैल्यू से मतलब रेन एसिड रेन से जो एक्वाटिक एनिमल्स है उन लोगों को इतना ज्यादा दिक्कत होता है। और अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप लोगों ने तो डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन तो पढ़े ही होंगे। क्या होता है, स्टोमक का जो इनर लाइन है वहां से क्या होता है, ये एचसीएल, है ना, ये एचसीएल जो सीक्रेट होता है। अब अगर एचसीएल बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। अब ये एसिडिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंटासिड्स लेते हैं, लाइक क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। अब बताओ मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है वो क्या है, किसी एसिडिक जो एनवायरमेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे कम एसिडिक कर लेंगे, मतलब उसे हम न्यूट्रल कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, है ना। सो ये क्या है, ये एक बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। जब बहुत ही ज्यादा एक्सेस जब एसिड हो जाता है तब ये हम लोग यूज करते हैं, जस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। और क्या, और पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब हम लोग जो खाना खाते हैं, लाइक शुगर खा लिया और बहुत सारा फूड खा लिया, वो फूड खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों ब्रश करना चाहिए, वरना क्या होगा, वरना जो फूड है वो फूड क्या, हमारा जो टीथ है, टीथ में लेफ्ट ओवर हो जाएगा ना, टीथ में रह जाएगा। सो अगर दांत में अगर फूड रह गया तो क्या होगा, तो हमारा जो माउथ है, माउथ में कुछ बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया अच्छा है वो हार्म नहीं करते। लेकिन क्या हो जाता है, वो अगर वहां पर दांत पे अगर किसी लेफ्ट ओवर फूड है तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस पे एक्टिविटी करेगा, अपना एक्टिविटी करेगा। तो वो क्या करेगा, तो वो एक एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसका क्रिएट करेगा, लाइक वो एक्टिविटी करेगा, वो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक्टिविटी करके क्या करेगा, टॉक्सिक सम टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेगा, है ना। इसके इसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा जो माउथ का एनवायरमेंट है उसका जो पीएच है ना वो क्या हो जाएगा, वो लोअर देन 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब टूथ जो डिके है वो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, टूथ पे कैविटी हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ब्रश करो। क्यों, ब्रश में क्या है, अच्छा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जनरली तो फिर ब्रश में कैसा, मतलब क्या है ब्रश में जिसके लिए ये जो एसिडिक एनवायरमेंट है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आई होप आप सब लोगों ने इसका आंसर जरूर आप लोगों को पता है। तो क्या है, इस पे बेस है ना, ये बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, दैट्स वाई। तो क्या हो जाता है, जो एसिडिक जो माहौल है वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कुछ हम लोग सेल्फ डिफेंस पे भी एनिमल्स एंड प्लांट्स का ना कुछ मतलब सेल्फ डिफेंस करने के लिए हम लोग इस एसिड बेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोगों को पीएच के बारे में तो मतलब पता होना चाहिए। लाइक क्या, आप सब लोगों ने हनी भी तो देखे ही होंगे, है ना, हनी भी तो देखे ही होंगे आप सब लोगों ने।
हनी बी क्या करता है, अगर हनी बी ने मतलब अगर कभी भी अगर हनी बी से आप लोग स्टंग हो जाओ ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो बी स्टिंग है वो स्टिंग क्या करेगा, एसिड करेगा ना। एसिड अप जो बॉडी है, बॉडी में एसिड रिलीज कर देगा, एसिड रिलीज कर देगा। तो उस एसिड से क्या होगा, इरिटेशन होगा। तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे माइल्ड एक बेस यूज करेंगे, है ना। तो जो हनी बी का जो एसिड है वो एसिड जरूर उतना ज्यादा हाई एसिड नहीं होगा, लाइक कार्बोनिक मतलब कार्बन कंपाउंड से होगा, ऑर्गेनिक एसिड ही है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, माइल्ड एसिड है, मैंने आप लोगों को बताया वो वीक एसिड है। सो हम लोग क्या यूज करेंगे, वीक बेस यूज करेंगे। वीक बेस जैसे क्या, बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। कब करेंगे, जब हनी बी जो है वो अगर बी जो स्टिंग है, स्टिंग से अगर एसिड मतलब रिलीज करे, मतलब हनी बी अगर काट ले तो। अब और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब पता है जो नीटल लिप्स होता है ना, लाइक स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लिप्स, ये क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है। पता है क्या इंजेक्ट करता है, ये मिथानोइक एसिड इंजेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये बार्निंग कर देता है ना। अगर मिथानोइक एसिड इंजेक्ट करेगा और ये अगर बॉडी के कंटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, कॉजिंग बार्निंग पेन करता है। अभी जो बार्निंग पेन है, इसको क्या, इसको हम लोगों को इससे सेफ होना है। लाइक ये जो बार्निंग पेन है, इसको मतलब इसको ठीक करना है। इसको ठीक हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो डॉग प्लांट है ना, डॉग प्लांट का जो लीफ है उससे हम लोग रफ कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, डॉग प्लांट का लीफ में तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें बेस होगा, है ना। सो ये बेस होगा तभी तो माइल्ड बेस होगा। दैट्स वाई तो ये जो मिथानोइक एसिड है, इसको क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ नेचुरल सोर्स मतलब कुछ एसिड का कुछ सोर्स हम लोग कर लेते हैं। नेचर में कौन कौन एसिड है, नेचर से हम लोग मतलब किस किस एसिड को हम लोग मतलब मिल सकता है हमें। ठीक है, क्या हो सकता है, एक है विनेगर। अब विनेगर में क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है ना विनेगर में। और ऑरेंज, ऑरेंज में क्या मिलता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड मिलता है ना। टैमारिंड में क्या मिलता है, टैमारिंड में टार्टरिक एसिड। ये टी टी से याद रखना, टी से टैमारिन, टी से टार्टरिक एसिड। और टोमेटो में क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। और जो कार्ड है, कार्ड में क्या मिलता है, कार्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है। और कार्ड कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है ना। सो लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है। अब लेमन, लेमन में क्या मिलता है, कौन सा एसिड, लेमन में भी साइट्रिक एसिड। और जो एंड स्टिंग है, एंड स्टिंग में क्या मिलेगा, मिथानोइक एसिड। नेक्स्ट अगर हम लोग कुछ एसिड देखे, और क्या, और एसिड, नीटल स्टिंग में क्या है, नीटल स्टिंग तो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। चलो कमेंट बॉक्स से बताओ, देखते हैं कितना एक्टिव हो आप लोग। सो नीटल स्टिंग में क्या होता है, नीटल स्टिंग में मिथानोइक एसिड होता है। ठीक है।
ये कुछ एसिड है जो हम लोग मतलब नेचुरल सोर्स से हमें एसिड मिलता है। अब ना हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? जो पीएच हम लोगों ने सीखा ना कि पीएच क्या होता है, उस पीएच को इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक इन सॉल्ट, सॉल्ट के केस में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का हम लोग रिएक्शन करवाए, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। अच्छा, अगर आप लोग मुझे बताओ, अगर ये सॉल्ट एसिडिक है तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? इसका पीएच क्या 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या फिर इसका पीएच जो है वो 7 से कम होना चाहिए? ऑब्वियसली उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? वो 7 से कम होना चाहिए, है ना? मतलब लेस देन 7 होना चाहिए। थोड़ा सा मैं ना ठीक कर दूं, मतलब अच्छे से लिख दो आप लोगों के लिए, लेस देन 7। अब अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड का रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा? तो बेसिक एक सॉल्ट होगा। अब क्या होगा? पीएच जो है क्या होगा? वो मोर देन 7 होगा ना, पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ प्लस स्ट्रॉन्ग बेस करवाए तो क्या होगा? तो न्यूट्रल होगा, तो सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू उसका 7 हो जाएगा, है ना? सो वो क्या, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग सॉल्ट कहाँ कहाँ हम लोग देख सकते हैं, मतलब सॉल्ट कहाँ कहाँ मतलब रहता है। लाइक वो सी वाटर में है ना सॉल्ट, सी वाटर में तो बहुत सारा सॉल्ट क्या है, डिजोल्व है ना? NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है, हमारा कॉमन सॉल्ट। लाइक उसकी तरह से ना जो सॉल्ट है, सॉल्ट सी वाटर के अलावा भी ऐसा सॉल्ट मतलब हम लोग लैंड में भी देख सकते हैं। लाइक सॉल्ट का बहुत लार्ज लार्ज क्रिस्टल्स हो सकते हैं, जो क्या हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज के साथ साथ ब्राउन हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इस रॉक सॉल्ट से भी हम लोग सॉल्ट मिल सकते हैं। like you can find salt in in the form of rock salt actually. So आप लोगों ने तो महात्मा गांधी के बारे में सुना ही होगा। गांधी जी ने क्या किया था? डांडी मार्च किया था ना वो लोग, उन्होंने क्या किया था? जो सॉल्ट लॉ है उसे ब्रेक किया था। जो ब्रिटिशर्स ने किया था, सॉल्ट लॉ अप्लाई किया था, है ना? उसे उन्होंने क्या किया था? ब्रेक कर दिया था। लाइक जो सी है, सी वाटर से उन्होंने क्या किया था? सॉल्ट प्रोड्यूस किया था, लाइक सॉल्ट को सेपरेट कर दिया था, है ना? सो इसे क्या कहते हैं? वो जो मार्च था उसे डांडी मार्च कहते हैं, है ना? सो ये सब कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा। सो अब हम लोग आज क्या क्या लर्न किए, ये चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लर्न किया? सबसे पहले हम लोगों ने लर्न किया कि एसिड क्या है, मतलब एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में हम लोगों ने कुछ लर्न किए थे, है ना? जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो पार्शियल डिसोसिएट्स होता है वो क्या होता है? वीक बेस होता है ना? और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वो क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और ये पार्शियली आयोनाइज होता है। अब हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने पीएच सीखे। अब पता है पीएच का नाम पीएच कैसे आया? पीएच का मतलब क्या है? पी फॉर, पी यहाँ पर जो स्टैंड है, स्टैंड पी फॉर पावर। ठीक है, पी फॉर पावर। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड है। ये
पोटेंस, पी क्या है, पोटेंस से आया है, जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मेजर्स द, ये एक स्केल है जो क्या करता है, जो मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, उसको मेजर करता है। अब पीएच क्या हो सकता है, 0 से 14 तक हो सकता है। अगर 0 है तो वेरी एसिडिक, है ना, बहुत ज्यादा एसिड है, तो एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर 7 से 14 है तो क्या बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो जो 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक है, वेरी बेसिक है, और जो 0 है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब अगर हम लोग इधर जाए, लाइक 0 की तरफ जाए, 7 से 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एसिडिक तो हो रहा है ना, एसिडिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर। और अगर 7 से हम लोग 14 तक जाए तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा, है ना, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये कुछ मतलब कुछ है, मतलब कुछ लाइक गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, ये कुछ एसिड है, कुछ बेस है ना, और प्योर वाटर और ब्लड है, जो कि जिसका पीएच जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लर्न की है। अब पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में कैसा पीएच है, और ये चीज बहुत ज्यादा याद रखना, लाइक एसिड रेन का पीएच क्या होना चाहिए, कब एसिड रेन हो सकता है, जब 5.6 से पीएच लेस हो जाए किसी रेन वाटर का, तब वो एसिड रेन होता है। आप लोगों को वेनस के बारे में पता है, वेनस के बारे में तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, है ना। पता है वेनस में क्या होता है, वेनस जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट में ना बहुत येलो येलो, बड़ा बड़ा येलो येलो क्लाउड रहता है। अब वो येलो क्लाउड क्या है पता है, वो येलो क्लाउड ना सल्फर का है, ठीक है। अब सोचोगे वेनस में कैसे, मतलब क्या वेनस में लाइफ हो सकती है, ये चीज आप लोग सोचोगे, सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वेनस में क्या लाइफ हो सकते हैं और नहीं हो सकते, ठीक है। सो ये जो क्लाउड है वो क्लाउड किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। सो वेनस की जो क्लाउड है वो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है। अब पीएच का और क्या है, पीएच लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मतलब इम्पोर्टेंस है उसका। जैसे कि एचसीएल है, एचसीएल का अगर मतलब जो वैल्यू है, लाइक एचसीएल बहुत ज्यादा अगर सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। और उसको ठीक करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम लोग लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं एज एंटासिड्स, राइट। अब क्या है, अब पीएच का जो चेंज है वो क्या कर सकते हैं, टूथ डिके कर सकता है ना। अगर लेफ्ट ओवर फूड रह गया हमारा जो माउथ है, उस माउथ में, तो क्या हो जाएगा, तो पीएच का जो वैल्यू है वो लेस देन 5.5 हो जाएगा और टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब और क्या हो सकता है, और कुछ हम लोगों ने देखे, लाइक जो हनी भी है, वो अगर इंजेक्ट करता है तो क्या होता है, वो एसिड, मतलब एसिड इंजेक्ट करता है, तो तब क्या होते हैं हम लोग, तब बेकिंग सोडा हम लोग उस जगह में रब कर लेते हैं, लाइक बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक जो माइल्ड एसिड है, सॉरी माइल्ड बेस है ना, तो वो क्या करता है, वो हमें रिलीफ देता है, ठीक है। और हम लोग जो जो निटिल प्लांट है, जो निटिल लीफ है, वो अगर अपनी हेयर हेयर जो स्टिंग है, स्टिंग ऑफ हेयर, मतलब जो स्टिंगिंग हेयर है उसका, उसको अगर वो इंजेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, मिथानोइक जो एसिड है वो मतलब रिलीज हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, बर्निंग पेन कॉज करेगा उसको। हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइक नेचर ही ठीक कर रहा है, देखो नेचर ही दे रहा है बर्निंग पेन, और नेचर ही ठीक कर रहा है। जो डॉग प्लांट है, डॉग प्लांट का लीफ हम लोग रख कर देंगे उस पे। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सोर्सेस ऑफ एसिड देखे हैं, और इसमें क्या क्या एसिड है वो भी देखे हैं, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये टेबल याद रखना, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने लास्ट में क्या किया, लास्ट में हम लोगों ने जो एसिड और बेस से मिला के जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट का कुछ पीएच हम लोगों ने देख लिया, लाइक जो अगर एसिडिक सॉल्ट है देन लेस देन पीएच लेस देन 7 होगा, और अगर बेसिक सॉल्ट है तो मोर देन 7 होगा, और अगर सिर्फ लाइक न्यूट्रल सॉल्ट है तो क्या हो जाएगा, पीएच का वैल्यू कितना होगा, 7 हो जाएगा, है ना।
और सॉल्ट, सी वाटर, रॉक सॉल्ट, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में क्या आ सकता है कि पीएच स्केल क्या है, और यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर आ सकता है जो मैंने आप लोगों को सिखाया ना कि पीएच जो है वो पीएच स्केल के में लाइक अगर एसिड है तो पीएच उसका क्या हो जाएगा, उसका पीएच कम हो जाएगा, और अगर सॉल्ट है तो न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच 7 होगा, जो अगर बेस है तो पीएच ज्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब और क्या आ सकता है, जैसे कि कुछ पीएच दे दे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 4 दे दे, 1 दे दे, 11, 7, 9, इस टाइप के कुछ पीएच वैल्यूज दे दिया। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा न्यूट्रल है ना। जैसे कि 7 न्यूट्रल है, 9 क्या होगा, 9 बेसिक है, 11 भी बेस है, और 1 वो एसिडिक है, 4 वो भी एसिडिक है ना। इस तरह के कुछ आ सकता है जो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 क्या है, 1 बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और अब आप लोगों को और क्या, इस जो चैप्टर है इसमें जो मैंने जो टेबल मैंने समझाया ना, उस टेबल से आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि कार्ड में कौन सा एसिड एसिड है, लाइक डैश एसिड इज फाउंड इन कार्ड, क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, है ना। उसके बाद टाटारिक एसिड किस में है, टैमारिंड पे। और टोमेटो में कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। ये कुछ एमसीक्यू टाइप का और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस आ सकता है। और क्या आ सकता है, और जो एंटासिड है मैंने आप लोगों को बताया, जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं जस्ट टू ट्रीटमेंट द एसिडिटी, तो वो मेडिसिन का, वो मेडिसिन को क्या कहते हैं, है ना, उस मेडिसिन को एंटासिड कहते हैं। ये भी आ सकता है ना। और क्या क्या आ सकता है, राइट, डैश इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एंटासिड। और मैंने आप लोगों को एक एंटासिड का एग्जांपल बताया, उसका केमिकल फॉर्मूला बताया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल, मतलब आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, लाइक एक एसिड एक बेस का एग्जाम्पल देके उससे सॉल्ट जो प्रोड्यूस करेगा वो केमिकली रिएक्शन करके, वो चीज आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इस क्लास को क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कहीं पर भी दिक्कत है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना।